वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स में यूनिट 2 चैप्टर 1 मैट्रिसेस में एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व किया है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 mod 3i माइनस 4j देन a विल बी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स aij है वो इस फॉर्म का होगा और मैट्रिक्स कौन सा होगा हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके यहाँ से देख सकते हैं और ये 2x3 मैट्रिक्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है मैट्रिक्स 2x3, यानी इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम। तो जस्ट हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इस हिसाब से ए आई जे, जैसे ए 1 1 है यानी आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू भी 1, तो उस हिसाब से यहाँ पुट करेंगे वैल्यू। जो आएगा उसका मोड हमें लेना है और इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 3, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे 4 × 1 4 हो जाएगा। 3 - 4, 3 - 4 क्या होगा -1। -1 का मोड क्या कर रहा है कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, यानी जैसे -1 का मोड अगर है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, कोई भी माइनस नंबर का अगर मोड होता है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी माइनस साइन वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 × 1/2 यानी ये हो जाएगा हाफ। 1 × 1/2 यानी हो जाएगा 1/2। फिर ये 1 2 है यानी आई की जगह में 1 और जे की जगह में 2, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3 और ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 - 8, तो ये हो जाएगा 3 - 8 यानी -5, यानी ये हो जाएगा 5। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, मोड की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 5 × 1/2 यानी ये हो जाएगा 5 × 1/2 यानी हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा 5/2। इसी तरह थर्ड, ये 1 और 3 पुट करेंगे, यहाँ 1 यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3 × 4 12 और ये हो जाएगा 3 - 12 यानी हो जाएगा -9, यानी मोड की वजह से 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और इसी तरह से अगर आप बाकी ये फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे में जो होगा ये 1, जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 1 3, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 1 1 9, तो 1 1 3 यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, 2 और 1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 और ये हो जाएगा 1, यानी 4 × 1 4, 6 - 4 ये हो जाएगा 2 का मोड, यानी पॉजिटिव का तो से मोड लेंगे तो उतना ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो 2 × 1/2 ये हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी आप देख लेंगे चेक करके। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस of orders n × n, then state which of the statement is not true। कहा जा रहा है ए और बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर है n × यानी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होता है तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी इसमें n रोज है और n कॉलम है दोनों मैट्रिक्स में। ठीक है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो पहला क्या बोल रहा है, ए प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में ये है कि अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी सिमेट्रिक होता है तो उनका सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उनका सबस्टेट करेंगे उनका डिफरेंस भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। दूसरा वाला जो कहा गया ए प्लस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक होने से ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये दूसरा वाला जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं, यानी ट्रू नहीं है, यानी ये ऑप्शन में करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अच्छा, आगे देखें, ए प्लस बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है n × n, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों का सम अगर करेंगे तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अच्छा, डी में है ए प्लस बी ए जीरो मैट्रिक्स, यानी ए प्लस बी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए ए जीरो मैट्रिक्स है या बी जीरो मैट्रिक्स है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा, है ना। और जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होगा ही वो।
और मान लीजिए अगर ए और बी जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इस टाइप का कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों को सम करके जीरो आ जाए, ऐसा पॉसिबल हो ही सकता है कि दोनों को सम किया हमें एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो ये पॉसिबल में से है, इसलिए डी भी जो है ट्रू है, ठीक है। जो ट्रू नहीं है वो ओनली ऑप्शन बी होगा। ओके, नंबर 14, इफ मैट्रिक्स ए 0 7 0 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x + x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x टू द पावर 20, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू विच ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, x के जगह में a को पुट करना है, यानी a मैट्रिक्स को पुट कर देना है। ओके, फिर वहाँ से हम देखेंगे क्या आता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे x के जगह में a का वैल्यू पुट करेंगे, तो f ऑफ a होगा, तो सभी x के जगह में a पुट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x के जगह में मैट्रिक्स, तो जैसे ये फंक्शन में ये 1 है, तो जब मैट्रिक्स में होगा तो ये मैट्रिक्स को हिसाब से हमें लिखना होगा। 1 जो हो जाएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इस तरह से। और x के जगह में a होगा, फिर x के जगह में a होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस a टू दी पावर 20 होगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ऐड होता है, कोई स्केलर ऐड नहीं होता है, तो ये i जो हो उस वक्त ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू तो हमें पता है, i का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है 1 0 0 1 होता है, a स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे भी ऐसे करते करते a क्यूब है, a 4, तो हम a स्क्वायर पहले निकाल के देखते हैं क्या है, तो देयरफॉर a स्क्वायर का मतलब क्या, a मैट्रिक्स से a मैट्रिक्स को हमें इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, यानी मैट्रिक्स a 0 7 0 0, इसके साथ हमें इंटू करना पड़ेगा 0 7 0 0, और ये आप इंटू करके देखेंगे तो ये आएगा, इस रो के साथ इस कॉलम को इंटू करेंगे तो 0 0 से इंटू होगा, 7 0 से इंटू होगा और प्लस होगा उसके बाद, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। फिर इस रो के साथ इस कॉलम को इंटू करेंगे तो 0 × 7 0, 7 × 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये 0 से इसको इंटू करेंगे 0 होगा, फिर 0 कॉलम से इससे इंटू करेंगे 0, तो आप देखेंगे ए स्क्वायर जो है ये आपका 0 मैट्रिक्स आ जा रहा, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। इसी तरह आप आगे करेंगे, अब a क्यूब अगर आप करेंगे तो a क्यूब का मतलब क्या होगा, a क्यूब का मतलब होगा a स्क्वायर इंटू a, है ना, और a स्क्वायर मतलब हो रहा है 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स इंटू a मतलब हो रहा है 0 7 0 0, और 0 मैट्रिक्स के साथ किसी को भी इंटू करेंगे तो 0 मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो अब जितना भी पावर है a क्यूब और आगे के जितना भी पावर a टू द पावर 20 तक, ये सभी 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तब समझ में आ गया हमें, तो इसका जो होगा i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस मैट्रिक्स a होगा, a हो गया 0 7 0 0 प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 0 मैट्रिक्स, और आगे का सभी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो जाएगा अप टू a टू द पावर 20 भी 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है, या डॉट 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 a टू द पावर 20 भी ये 0 मैट्रिक्स होगा। अब इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 मैट्रिक्स को तो ऐड करके 0 ही होता है, जस्ट ये दोनों मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं, ये दोनों ऐड करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। और ये होगा कि ना 1 0 से ऐड होगा 1 होगा, 7 0 से ऐड होगा 7 होगा, 0 0 से ऐड होगा 0 होगा, और 1 0 से ऐड होगा 1 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद ये दोनों ऐड हुआ, इसके बाद सभी 0 मैट्रिक्स से ऐड होगा तो इतना ही होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन 1701। 1701 जो है ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ये ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। नंबर 15, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर विल बी। ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या नॉन ऑफ दिस। देखिए ए मैट्रिक्स एक जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बोला, इसके बारे में हमें कुछ और पता नहीं है, तो इससे हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये तीनों हम कोई कंफर्म नहीं बता सकते, तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस, यानी ए स्क्वायर है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, इनमें से नॉन ऑफ दिस होगा, यानी इन तीनों में कोई नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा।
नंबर 16 और ये CBSE 09 में यानी 2009 में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जहाँ भी CBSE लिखा रहे या NCERT लिखा रहे उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नंबर 16 है इफ़ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x का वैल्यू क्या, कुछ बहुत ईजी है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो फिर उनका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होगा, यानी 2x - 1 ये पहला एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट ये दोनों ही आपस में इक्वल होगा, 2x - y = 6 होगा। और यहाँ से देखिए y जो है यहाँ 2 के साथ -2 के साथ इक्वल होगा, y = -2। इन दोनों से फिर हम x का वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट, तो 2x - y = 6 एंड y = -2। अब y का वैल्यू -2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे और 2x - y के जगह में -2 = 6 और 2x माइनस प्लस हो जाएगा, +2 = 6, +2 को इस तरफ कर देंगे इक्वल के राइट साइड में, तो 6 - 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2x = 4 एंड 12 2 2 जा 4, x = कितना हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ दिस इक्वल्स टू दिस एंड y < 0 देन x - y + z = ये दोनों इक्वल है, यहाँ से हम x निकालेंगे, y निकालेंगे, z निकालेंगे और y जो है 0 से छोटा है और उसके बाद ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट x = 1 होगा, x = 1 होगा, y² = 4 होगा, y² = 4 होगा और z यहाँ z = 2 होगा, z = 2 होगा, ठीक है। अच्छा y² 4 है तो y का वैल्यू क्या होगा, √4 यानी ±2, ठीक है। यानी y का वैल्यू +2 भी होगा, -2 भी होगा, लेकिन y क्या है 0 से छोटा है, 0 से <0 है, y का वैल्यू 0 से छोटा है यानी नेगेटिव होगा। तो y का वैल्यू नेगेटिव होगा मतलब y हमें क्या लेना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव वैल्यू। तो ये होगा इसका y का सही वैल्यू। अब हम निकालेंगे x - y + z, देयरफॉर x - y + z, x के जगह में 1 -y के जगह में -2, यहाँ -2 होगा, प्लस z के जगह में 2, तो ये जगह 1 -2 +2, तो ये हो गया 5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 18, इफ़ a - 2b = this matrix and 2a - 3b = this matrix then matrix b is equal to, तो b मैट्रिक्स क्या होगा, इसको हम जस्ट जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखिए स्टूडेंट किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है मैट्रिक्स b मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो a को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो इस इक्वेशन को हम 2 से इंटू कर देंगे, इसको 1 से इंटू कर देंगे, ओके। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2a - 2 × 2 4b, या a और b ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है। और 2 से जब इसको इंटू करेंगे मैट्रिक्स को, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो 2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 5 10, 2 × 3 6 एंड 2 × 7 14। नीचे 1 से इंटू होगा, सेम होगा, 2a - 3b = -2 5 0 7, ओके। और अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये -4b एंड +3b है, तो ये हो जाएगा -b, और इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा, यानी 2 से माइनस करेंगे -2, है ना। तो 2 से -2 जब करेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। फिर 10 से माइनस होगा 5, तो 5 होगा। फिर 6 से माइनस होगा 0, यानी 6 ही होगा। और 14 से माइनस होगा 7, यानी 7 होगा। तो ये -b मैट्रिक्स जो है ये आया है, तो फिर b मैट्रिक्स क्या होगा, ये माइनस या फिर -1 बोल ले, इसको इधर इंटू करना पड़ेगा, माइनस को, दिया हो जाएगा माइनस इंटू होगा -4 -5 -6 एंड -7। क्यों, क्योंकि ये -1 है, -1 इस तरफ या दोनों तरफ हम माइनस से इंटू करेंगे अगर, तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस से इंटू करना मतलब हर एक एलिमेंट को माइनस से इंटू करना है, ठीक है। एक्चुअली में -1 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट 19, इफ़
A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी देन A माइनस 2i A माइनस 3 इंटू A माइनस 3i इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ए के जगह में मैट्रिक्स ए होगा, तो ये हो जाएगा 4 2 माइनस 1 1 माइनस 2i है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है? 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 में, ठीक है, 1 0 0 1। तो अब इसमें 2 इंटू करेंगे तो 2 यहाँ भी इंटू होगा, यहाँ भी इंटू हो जाएगा इसी हिसाब से। तो 2 इंटू आई में क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2 0 0 2। इसको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं। फिर इसी तरह यहाँ भी करेंगे 4 2 माइनस 1 1, ये हो गया मैट्रिक्स से। माइनस 3 इंटू आई है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 से इंटू कर देंगे तो 3 0 0 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 4 से 2 होगा 2 होगा, 2 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होगा, माइनस 1 से 0 माइनस 1 होगा, एंड 1 से 2 होगा माइनस 1। ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 से 3 1, 2 से 0 2, माइनस 1 से 0 माइनस 1, 1 से 3 यानी माइनस 2। ओके, और इसके बाद अब हम जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके अगर आप देखेंगे तो ये होगा, इस रो से इस कॉलम को इंटू करेंगे तो 2 इंटू 1, और फिर प्लस 2 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 2 होगा। फिर इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 4, और 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4। उसके बाद इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 1। फिर इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, यानी माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी प्लस 2। तो ये आपका आ जा रहा है 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0। तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया आपका। ओके, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नंबर 20 है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो यहाँ पे यानी मैट्रिक्स ए के साथ मैट्रिक्स ए को ही मल्टीप्लाई करना होगा, यानी एक्स वाई जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई जेड माइनस एक्स, ओके, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा। इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स एंड वाई इक्वल टू जेड, वाई इंटू जेड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। इसके बाद एक्स इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू वाई एंड वाई इंटू माइनस एक्स, यानी एक्स इंटू वाई एंड वाई इंटू एक्स यानी एक्स वाई हो जाएगा माइनस में। उसके बाद इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू एक्स एंड माइनस एक्स इंटू जेड, यानी ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स जेड। फिर इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू वाई यानी वाई जेड, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स यानी प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो आप ध्यान देखेंगे तो ये 0 हो जा रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड ये 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, और ये हो जा रहा है वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अब दोनों को मैच करेंगे तो दिस इक्वल टू 1 होगा, दिस इक्वल टू 1 होगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 एंड वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दोनों में से आप अगर देखेंगे चेक करके तो ये आ रहा है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, यानी ये जो है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1, इन दोनों को राइट साइड में लेके अगर आ जाते हैं इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा राइट साइड में तो माइनस वाई जेड।
दिस इक्वल टू तो जीरो हो जाएगा, इसको घुमा के लिखेंगे तो जीरो होगा। ये एक ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको भी माइनस करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सॉरी ये दोनों सेम ही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड नाउ नंबर 21 एंड 22 दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ NCERT लिखा हुआ है, ठीक है। पहला है 21 में, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन ऑफ दिस। अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा। देखिए एक मैट्रिक्स एक ही वक्त में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों उसी वक्त पॉसिबल है जब वो एक जीरो मैट्रिक्स होगा, तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन होगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ प्रूव करके किस तरह से होगा। देखिए क्या है, ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ए दोनों हैं, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी। मतलब सिमेट्रिक में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज सिमेट्रिक से इक्वल होता है, एट इक्वल टू ए होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, एट इक्वल टू माइनस ए होता है, ठीक है। अब इन दोनों का हम मिला लें, कंपेयर कर लें, एट इक्वल टू ए और एट इक्वल टू माइनस ए, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड 80 सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। और फिर यहाँ से आप माइनस ए को इस तरफ कर दे तो ए प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, और ए प्लस ए 2a इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो फिर ए इक्वल टू हो जाएगा, ये भी जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये जीरो मतलब नंबर नहीं है, ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा, ओके। तो प्रूव हो गया। एंड लास्ट MCQ है MCQ 22, ये 2016 में आया था HS एग्ज़ाम में। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन 1 + a³ - 7a इज इक्वल टू, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये गिवन दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको चले हम इसको एक्सपेंड कर लेते, तोड़ लेते। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, a³ प्लस 3 इंटू a² b यानी a प्लस 3ab² प्लस b³ यानी a³ माइनस 7a, ओके। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जितना ही पावर ले लें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। ये 1 की तरह काम करता है ना, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, जैसे उसी तरह i³ i ही होगा, इसी तरह i² भी i ही होगा। और 1 की तरह अगर ये काम करेगा तो 3 इंटू आई ये हो जाएगा, फिर i इंटू ए करेंगे तो a होगा, और उसके साथ 3 इंटू कर देंगे तो 3 ही होगा, ये 3a होगा, ठीक है। यानी i जो i² ये 1 की तरह ये काम करता है। फिर यह भी 3a² इंटू आई करेंगे तो a² ही होगा, तो 3a² प्लस a³ माइनस 7a। अब देखिए हम यहाँ तो a² इक्वल टू a है, तो a² की जगह में हम a लिख सकते हैं। a³ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए दोनों तरफ हम a मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ a मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा, इधर a³ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। अब a² इक्वल टू क्या है, a² इक्वल टू a है, तो a इक्वल टू a मतलब a³ इक्वल टू a हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, i प्लस 3a प्लस 3, a² की जगह में क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, प्लस a³ की जगह में क्या पुट करेंगे, a³ बराबर भी a आ गया तो a पुट करेंगे, माइनस 7a, एंड दिस इक्वल टू होगा i प्लस, देखिए 3a प्लस 3a प्लस a, 3 3 6 और 1 7, 7a माइनस 7a, तो 7a प्लस और 7a माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये कैंसिल करके आप इसको हटा मत दें, बल्कि इसको जीरो मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, याद रखें। अगर i के साथ जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो i होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओके स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये हमारा MCQ कंप्लीट हो गया। जो कुछ मैंने अभी सॉल्व किया इसका मैं PDF बना के नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर, इसमें से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए वही सब मैं सॉल्व करूँगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।